तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि अभी तक आपने मेरा पहला केमिस्ट्री का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको देख लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर में आना। अब यार सबसे पहले आपको ये समझना है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है क्या। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है जो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है, मोलैरिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इससे मतलब नहीं सॉल्यूट कहां से आया, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट। जिस तरीका से आपको किसी से प्यार हो गया तो हो गया, अब हिंदू है कि मुस्लिम है उससे हम लोग फर्क नहीं पड़ते, कुछ ऐसा ही है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अब आगे जाके सिलेबस में आप पढ़ेंगे कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी तो 4 टाइप का है, जैसा कि आपको दिख रहा है। फर्स्ट का नाम बताइए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड का नाम बताइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड का नाम बताइए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी में वेंट ऑफ ऐड हो जाएगा, सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर जिसको बोलते हैं। अब सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पानी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। अब जब भी पानी को बॉईल करेंगे तो क्या बनेगा, वेपर बनेगा। जैसा कि दिख रहा है वेपर बन रहा है, भाप बनेगा, भाप तो नहीं बन सकता पानी से, भाप ही बनेगा भी। तो क्या बनेगा बताइए, वेपर बनेगा। और इससे जो प्रेशर बनेगा उसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, बहुत अच्छा, पानी नॉर्मली बॉईल किया, वेपर बना, वेपर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड पी नॉट, खाली पानी है। अब कोई गुंडा आके इसमें डाल दिया यूरिया, इसमें डाल दिया ग्लूकोज, इसमें डाल दिया सुक्रोज, ये सब नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब इजिली वेपर नहीं बनाता है। पानी वेपर बनाता है और यूरिया वेपर नहीं बनाता है, पर क्या किए, दोनों को कंबाइन कर दी। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो बताओ वेपर प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा, वेपर प्रेशर बनेगा। पानी तो वेपर प्रेशर बनाएगा पर यूरिया नहीं बनाएगा। तो पहले के कंपेयर में अगर मान लेते पहले खाली पानी को बॉईल करके वेपर प्रेशर बना रहे थे तो वो वेपर प्रेशर कितना था, अगर समझेंगे तो वो वेपर प्रेशर 100 mmHg मान लेते हैं। अभी यूरिया डाल दिए तो प्रेशर कितना कम हो गया, मान लेते हैं 80 mmHg। तो पहले के कंपेयर में प्रेशर ज्यादा हुआ है कि कम, तो कम हुआ है। इस नाम पर देखो ना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का एक पार्ट है। क्या है बताइए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का क्या है, एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई पहले इतना पानी वेपर बनाता था, जैसे कुछ डाल दिए तो बेचारा जाना ही नहीं चाहता। जैसे कि मॉलिक्यूल देख रहा होगा, सब बैठा है, नहीं जाएंगे, आतंकवादी लोग नहीं जाता, पानी बेचारा भाग रहा है, ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो पहले के कंपेयर में कम होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब दूसरा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है भैया, फिर वही बात, पानी ले लीजिए, फिर यूरिया डाल दिए, पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, पता है आपको। पर जैसे यूरिया डाल दीजिएगा, सुक्रोज डाल दीजिएगा, ग्लूकोज डाल दीजिएगा, यही बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोर्ड का पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बोर्ड में सिलेबस फिक्स है, इवन सॉल्यूट भी फिक्स है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, उसके बाद कुछ भी नहीं। और एक 10 ईयर का नोट डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको खाली कर लो और कुछ करना ही नहीं है। तो भाई इस पानी में अब डाल दिए, इमेजिन इस पानी में हम क्या डाल दिया बताओ, यूरिया। अब भाई अब नॉर्मली पानी 100 डिग्री पे बॉईल हो जा रहा था, अब जैसे यूरिया डालेंगे, क्या तुमको लग रहा है पानी 100 डिग्री पे बॉईल होगा, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाना होगा। क्योंकि यहाँ पे यूरिया बोला नहीं, पानी को भी संगति में पकड़ लिया, भाई नहीं जाना बाहर, ये लोग बाहर जाके वेपर बना देता है, हीट करेंगे तो पानी भागना चाहेगा, यूरिया मॉलिक्यूल पकड़ लेगा, भाई मत जाओ मत जाओ मत जाओ। तो बताओ हमको तो वेपर बनाना है, तो नीचे से टेम्परेचर क्या करना होगा, और देना होगा। तो बताओ टेम्परेचर और दिए यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना, यूरिया ना रहता तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ता, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेट किया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि पानी में हम यूरिया डाल दिए, यूरिया जाना ही नहीं चाहता, हम भगाना चाहते हैं। अब तीसरा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो तीसरा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पानी कितने डिग्री पे फ्रीज हो जा रहा है आप बताइए, 0 डिग्री। अब भाई जैसे यूरिया डाल देंगे, अभी भी फ्रीज करना है, सबको सॉलिड रखना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, और घटेगा और घटेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट, यूरिया डालने के बाद बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ेगा और बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट और घटेगा और घटेगा, समझ रहे हैं। उसके लास्ट क्या, लास्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। हम लोग अच्छे से समझेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर भी डिपेंड करता है, पाई इज इक्वल टू एमआरटी। एक बोर्ड का क्वेश्चन है, विच ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मोलैरिटी, कैपिटल एम, तो आपको आंसर देना है ऑस्मोटिक प्रेशर। बाकी सब स्मॉल एम के ऊपर डिपेंड करता है, मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि ये बताओ मोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ। अब इसके बाद इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन और बोर्ड का कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है RLVP। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। और एक और वीडियो आएगा वेंटो फैक्टर का, उसके बाद हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड। तो चलिए, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा क्या है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और ये सारा वीडियो क्लास 12 के बोर्ड के हिसाब से रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इसको अगर ध्यान से समझे तो मान लीजिए हम एक कंटेनर लेंगे। क्या लेंगे? कंटेनर। और जो डीएनए में पढ़ता है वो जानता है, जो बाबा को टीना देगा बाबा उसको कैटरीना देगा। कैटरीना तो विकी कौशल को दे दिया और टीना हमको दे दिया, उसी टीना को बोलते हैं बीकर। बीकर से हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। अब भैया आप ही बताइए, मान लीजिए इसमें हम सॉल्यूशन रख दिए। क्या रख दिए? सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन रखे। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? नींबू पानी को। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? चाय को। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? खाली पानी को नहीं, खाली पानी को सॉल्वेंट बोलते हैं मेरे भाई। अब इस सॉल्यूशन का एक कैरेक्टर है, जैसे बोल सकते हैं एक प्रॉपर्टी है कि भैया वो करेगा तो करेगा। जैसे आपका एक लक्षण है, सुधरेगा नहीं तो सुधरेगा नहीं, जब तक एग्जाम नहीं है तब तक पढ़िएगा नहीं। तो वैसे इसका लक्षण क्या लक्षण है भैया जी? तो इसका लक्षण है कि सॉल्यूशन का ये जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम रखा गया है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि कोई भी सॉल्यूशन वो डिपेंड्स करता है उसके एटम के ऊपर, लाइन सुनना, उसके मॉलिक्यूल के ऊपर, उसके आयंस के ऊपर, उसके मोलैरिटी के ऊपर। यानी ये जो इसके अंदर जो सॉल्यूट होगा, क्या होगा बताओ? सॉल्यूट। सॉल्यूट जो होगा, मान लो एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। अब वो जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का एटम, उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, उस सॉल्यूट का आयंस, इसके ऊपर ये सॉल्यूशन डिपेंड करेगा। इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि सॉल्यूट कहां से आया। नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप बेंजीन लीजिए या टॉलिन लीजिए, उससे मतलब नहीं है। उसके एटम भीड़ भाड़ कितना उसके ऊपर डिपेंड। जब आपको प्यार होता है तो आप लड़की को देखते हैं, लड़की क्या है? सॉल्यूट है। एटम को देखते हैं, आप उसके पूरे खानदान को नहीं देखते हैं। नेचर ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं रहते। आप उसको देख लिए तो प्यार हो गया, अब प्यार हो गया तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो बोर्ड में आपका एकदम कंफर्म क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? तो मेरे साथ बोलिए, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का एक प्रॉपर्टी है जहां पे एक सॉल्यूट डिपेंड करता है एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, आयंस के ऊपर, मोलैरिटी के ऊपर। नेचर ऑफ द सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर कैसा है। और यहीं से ये सिलेबस आपका स्टार्ट होता है। 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कितना बोलिए मेरे साथ? 4। पहला कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम हम लोग रखे हैं, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव। समझा देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन, स्पेलिंग लिख रहे हैं देखिए ध्यान से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है पाई इक्वल टू एमआरटी, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं बोलो मेरे साथ? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए, जैसा कि आपने 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को देखा था, उसमें पहला कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और बोर्ड में यहां से एक सवाल आएगा आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन मोलैरिटी। तब आपका आंसर जाना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर पे। क्यों? हम बताएंगे, पहले लिख लो। यानी ये एकमात्र कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो कैपिटल एम के ऊपर डिपेंड करता है, और बाकी सब भैया, तो बाकी सब स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या क्लास 11 में पढ़े आप लोग? स्मॉल एम मतलब होता है मोलैरिटी और कैपिटल एम का मतलब होता है मोलैरिटी। तो यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप बताइएगा विच ऑफ द कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप बोलिएगा पाई इज इक्वल टू एमआरटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मेरा ये दिक्कत है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का जन्म क्यों हुआ? ये 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है क्या? तो उसमें से सबसे पहला जिसको हम शॉर्ट में पढ़ाना पसंद करेंगे RLVP, और इसके नाम ही में समझ में आ रहा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कैसे भैया? तो सारा कहानी स्टार्ट हो जाता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से।
अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है क्या भैया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो वेपर ना बनाए। अब तुम लोग पूरा क्लास ध्यान से देखना। मान लो हम एक कंटेनर बनाए, ठीक है, एक ऐसे सोचो कंटेनर बना लिए, ठीक है, कंटेनर क्लोज है, ये बात बोले या ना बोले पर कंटेनर हमेशा तुमको दिमाग में रखना है क्लोज है, ठीक है, कंटेनर क्लोज है। अब यहाँ पे हम रख दिए सॉल्वेंट, क्या रख दिया? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को बोलते हैं ए, जैसे पी नॉट ए, पी ए, याद रखना हमेशा सॉल्वेंट को ये बोला जाता है। अब इसके सॉल्वेंट मतलब पानी होगा सर, सिर्फ, ठीक है, पानी है, तो यहाँ सिर्फ किसका मॉलिक्यूल होगा? पानी का। अब पानी के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल दिए? ए, तो यहाँ किसका मॉलिक्यूल होगा? ए का। और थोड़ी देर बाद मान लो अगर हम हीट करें, मान ये रिएक्शन करवाएं, तो ये सारा मॉलिक्यूल कहाँ आना स्टार्ट करेगा? ऊपर। ये सारा मॉलिक्यूल कहाँ स्टार्ट करना चाहेगा? ऊपर। ये सारा मॉलिक्यूल कहाँ आना स्टार्ट होगा? ऊपर, क्योंकि नीचे से हम हीट कर रहे हैं, समझ रहे हैं? नीचे से क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, तो सारा मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। और ऊपर जा रहा है तो क्या बना रहा है? भाप बना रहा है। भाप नहीं, भाप, वेपर बना रहा है। क्या बना रहा है? वेपर। तो ये हो गया वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर? ए का। सिर्फ ए का वेपर प्रेशर है, तो इसका आप बोलिए पी नॉट ए, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ ए। खाली पानी का वेपर प्रेशर। अब क्या हो जब इस पानी में हम कुछ ऐसा डाल दे जो कि एक नॉन वोलेटाइल हो, जो वेपर ना बनाए। मतलब कहानी क्या है? एक वेपर बना रहा है और उसी में आप डाल देना जो वेपर नहीं बनाएगा। अच्छा डालिए तो देखिए मेरे साथ देखिए। मान लीजिए अब यहाँ फिर हम एक कंटेनर बनाए, आप ये बात जानते हैं, जो बाबा को टीना देगा बाबा उसको दे देगा। क्या चीज सर? वही। चलो अब यहाँ पे ऐसा सपोज करो, यहाँ पे सॉल्वेंट भी है और यहाँ पे सॉल्यूट भी। सॉल्यूट बोलते हैं बी को, सॉल्वेंट बोलते हैं ए को। ए वेपर बनाएगा, बी वेपर नहीं बनाएगा। अब भैया कौन है जो सिलेबस में नहीं बनाता है? तो आप याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक में, यूरिया, याद रखिएगा ग्लूकोज, याद रखिएगा सुक्रोज, क्योंकि बोर्ड का सिलेबस फिक्स है। इवन सॉल्यूट भी क्या आएगा वो भी फिक्स है। ये क्लास बोर्ड का चल रहा है, नीट जेई का नहीं। तो यार सॉल्यूट कौन है? यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज। यूरिया का मोलर मास याद कर लीजिए 60, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का 342। एक बार फिर सवाल बनाते समय काम आएगा, दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो गेम कर लेगा। अब हुआ क्या भैया? अब सॉल्वेंट क्या है? ए वेपर बनाता है भैया। सॉल्यूट क्या है? बी नहीं बनाता है भैया। फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो अब होगा क्या? पहले ये अकेले मान लेते ऐसा, पहले ये अकेले प्रेशर बना रहा था 100 mmHg, क्योंकि भाई ये वोलेटाइल सॉल्यूट था, हम इसको हीट किए थे, वेपर प्रेशर बनने लगा था। अब क्या हुआ? एक भाप बना रहा है, वेपर बना रहा है, और एक नहीं बना रहा। तो होगा क्या? ये तो अभी भी वेपर बनाएगा पर ये नहीं बनाएगा, ये तो अभी बनाएगा ये नहीं बनाएगा, ये तो अभी बनाएगा ये नहीं बनाएगा। तो धीरे धीरे इस कंटेनर में ना वो जो बी का मॉलिक्यूल है वो ए को घेर लेगा। बोले अमन चा भाई आगे खतरा है, वेपर बन के कोई फायदा ना, जिंदगी से उड़ जाओगे, आत्मा बन के परमात्मा के पास चल जाओ। कौन बोल रहा है बात? बी। तो बताओ, तुम ही बताओ, इसके कंपेयर में वेपर प्रेशर यहाँ ज्यादा बनेगा कि कम बनेगा? यहाँ 100 mmHg बना, मान लेते हैं, लेट भी, तो यहाँ अब क्या बनेगा? उससे तो कम बनेगा, मान लेते हैं 80 mmHg बना। तो आप ही बताइए पहले के कंपेयर में वेपर प्रेशर ज्यादा बना कि कम बना? अरे भैया पहले 100 mmHg था, अब 80 mmHg बन गया, तो अब तो कम बना। तो इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग, कम हो गया, डिक्रीज हो गया वेपर प्रेशर। क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए। नॉन वोलेटाइल सेल वेपर नहीं बनाता है, ए बनाना चाह रहा, बी को रोक दिया, भाई मत जा, खतरा है। पहले ये अकेले था, संगति का असर, असंगति का असर हुआ तो देखो प्रेशर क्या हो गया? कम। अब इसी चीज को हम बोल देंगे PA, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर। कितना है? 80 mmHg। यही है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, जहां पे खाली आप सॉल्वेंट को दिया तो वेपर प्रेशर बनेगा। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दीजिएगा, यूरिया डाल दीजिएगा, ग्लूकोज डाल दीजिएगा, सुक्रोज डाल दीजिएगा, तो बनने नहीं देगा, रोक देगा, भाई मत जाओ। तो प्रेशर कम। प्रेशर कितना कम? पहले के कंपेयर में कितना कम? तो भैया पहले पी नॉट ए कितना था? 100, मान के चले थे हम 100, तो पी ए अपना कितना आया? नॉन वोलेटाइल डालने के बाद 80, तो कितना का डिफरेंस निकला? 20 का। समझ गए? यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर।
अब इसका हम लोग सवाल बनाएंगे और एक फॉर्मूला निकालेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसा कि फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जैसा कि आप देख रहे हैं RLVP, क्यों नाम रखा गया अभी आपको बताया। हुआ था क्या, वोलेटाइल में नॉन वोलेटाइल डाले तो वेपर प्रेशर कम हो गया पहले के कंपेयर में। अब वहीं से एक फॉर्मूला निकल के आया दैट इज कॉल्ड नॉट PA जीटा B। सर कौन फॉर्मूला है, नॉट PA जीटा B, हमेशा याद रखिए नॉट और A, भूलिएगा नहीं। फिर से P नॉट A माइनस PA इज इक्वल टू P नॉट A इज इक्वल टू जीटा B। ये फॉर्मूला है RLVP का, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का। तो चलिए वहीं से देखते हैं, एक बोर्ड में सवाल आया, इस सवाल को कैसे अप्रोच करें। तो सवाल दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब क्या है, नॉट है। हमेशा याद रखो, दो बात बच्चे लोग याद रखिए, पहला प्योर और दूसरा फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन का बात करें तो यानी ये बात कर रहा है PA का, और जब भी प्योर का बात करें तो ये बात कर रहा है P नॉट A का। तो भैया P नॉट A कितना दिया हुआ बताइए आप ही लोग, बिना क्वेश्चन पढ़े भी सवाल बनाया जा सकता है। P नॉट A दिया हुआ है कितना बताइए, 60 mmHg। ये सवाल बोर्ड का है और आ चुका है, चलो ये पता चल गया। क्या PA पता है, नहीं PA नहीं पता है तो PA मान लो X या रहने दो, PA हम लोग को पता नहीं, ठीक है। और क्या दिया सवाल में, एट सम टेम्परेचर फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, 30 ग्राम यूरिया डाल दिए और 72 ग्राम वाटर में, यानी 72 ग्राम वाटर में। तो यानी यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले आप लोग। तो नंबर ऑफ मोल्स यूरिया का कितना निकलेगा आप लोग बताइए, यूरिया का मास नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, आप ऐसे जानते हैं ना ये सब। N यूरिया लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकलता है मास बाई मोलर मास। यूरिया का मास कितना दिया है 30 ग्राम, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, कट के कितना आया 1/2, राइट, ठीक है। अब भैया वाटर का भी निकालना होगा तो वाटर का भी निकाल लो, क्या दिक्कत है। वाटर का निकालना है तो वाटर के लिए क्या करें, मास कितना है वाटर का, मास है 72, मोलर मास वाटर का कितना है, मोलर मास वाटर का हो जाएगा 18, कट के शायद आ जाएगा 4, इसको अगर पूरा सॉल्व किया तो आ जाएगा 0.5, सही। अब भैया फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था भैया P नॉट A PA इज इक्वल टू P नॉट A इज इक्वल टू जीटा B। ये फॉर्मूला है RLVP का। अब क्या कैसे बनेगा आप बताइए, जीटा B क्या है, यूरिया है, B मतलब सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब यूरिया। तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते, जीटा B मतलब मोल फ्रैक्शन है यार, तो वो भी तो निकाल सकते, क्या दिक्कत है, निकाल दो। तो देखो जीटा यूरिया, यूरिया का कितना मोल है 0.5 डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितना होगा 4 प्लस 0.5, ये कट उठ के कितना आएगा बोलिए, ये आएगा शायद 1/9, ठीक है। तो यहां से यूरिया का जीटा भी निकल गया। अब फॉर्मूला अप्रोच पे यहां डाल दो, कैसे डाले भैया बताइए, तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू, अगर बोर्ड में नंबर पूरा अच्छा चाहिए, RLVP फॉर्मूला क्या जल्दी बोलिए, P नॉट A माइनस PA इज इक्वल टू P नॉट A जीटा B। P नॉट A कितना दिया हुआ है बोलिए मेरे साथ 60, PA पता है नहीं तो PA को ऐसे रहने दीजिए क्योंकि PA ही तो निकालना है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट A फिर पता है 60, अच्छा जीटा B कितना है आपका 1/9, क्या कट सकता है, हाँ 3 से इसको उड़ा दीजिए और इसको भी 3 से उड़ा दीजिए, अब कुछ हो सकता है नहीं तो क्रिस क्रॉस कर लीजिए, इसको इससे इंटू कीजिए कितना आ जाएगा 183 PA, A कैपिटल होगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा बोलो, इधर हो जाएगा 20, ठीक है। अब ये 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 160 माइनस 3 PA, ठीक। अब क्या कर सकते हैं बताओ, यहां से क्या कर सकते हैं, एक काम करें इसको उधर भी ले जा सकते थे, है ना, 160 का ही जाता। तो काम करते हैं, देखो इस चीज को उधर ले जाओ, क्या दिक्कत है, 180 से माइनस कर दो ना, तो फिर भी आपको क्या मिलेगा, इधर माइनस 3 PA और इधर माइनस में 160, तो माइनस माइनस काट दिए, ठीक है। अब PA यहाँ से निकल गया कितना, PA निकल जाएगा 160/3, कितना आएगा, राउंड फिगर में आंसर आपका निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 53.33 mmHg। तो ये था सवाल अप्रोच करने का तरीका। एक बार फिर से देखिए सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल में दिया था प्योर वाटर, प्योर वाटर मतलब नॉट, पूछा था क्या सॉल्यूशन मतलब PA,
हमेशा इस सवाल में 2 चीज दे देगा और एक सॉल्यूट डाल देगा। तो एक सॉल्यूट डाला तो यहाँ से देखिए कैसे पकड़े, पहले पीए नॉट ए दिया हुआ था, पीए नहीं पता था तो यूरिया का पहले क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वाटर दिया हुआ था, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल के क्या निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन जैसे निकाले तो अकॉर्डिंग टू RLVP लगाए और RLVP लगाते हुए एक नॉर्मल मैथ की तरह सवाल बना के 53.33